साल से मुकम्मल नहीं हुआ, वो बिल्डिंग बंद पड़ी हुई है, उस बिल्डिंग को किसी ने चलाया नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची ना सिर्फ उस बिल्डिंग को चलाने जा रही है, लेकिन अपने दफ्तर के लिए नहीं, अपने सियासी मकसद के लिए नहीं, बल्कि नर्सिंग स्कूल के लिए उसको एक्टिवेट करने जा रही है। एक भी पैसा KMC का, हुकूमत का उसके ऊपर नहीं लगेगा, प्राइवेट सेक्टर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा। नर्सिंग काउंसिल जो कि वफाक का इदारा है, उससे मंजूरी उसकी आ चुकी है और 270 बच्चे बच्चियां उस इदारे से, जिसका नाम होगा KMC सिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मीडिया के अपने तमाम दोस्तों का और भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप बड़े मुख्तसर से नोटिस पे आज यहाँ इलेक्शन कमीशन के बाहर, जहाँ कल जो हमारा इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया इस्लामाबाद की 3 सीटों का, उनकी फ़ैसलों की कॉपी लेने के लिए हम आए और आज आप हमारी इस मीडिया टॉक को कवर करने के लिए सब तशरीफ़ लाए। आज सबसे पहले तो मैं आपको इस्लामाबाद में जो कौमी असम्बली की 3 हलके हैं, NA-46, NA-47 और NA-48, इनके हवाले से पिछले 3 दिनों में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई हमारी मुखालिफ सियासी जमात की तरफ से, उसके हवाले से कुछ तफसीलात मैं आपके ज़रिए पूरी कौम के सामने रखना चाहूँगा। क्योंकि 19 फरवरी को हमारे इन तीनों हलकों के नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच ने सस्पेंड कर दिए, मुअत्तल कर दिए। इस पे जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो ये था कि इन हलकों में कोई बेज़ाब्तगी हुई है और वो बेज़ाब्तगी हाई कोर्ट ने ट्रेस की है, जिसकी बुनियाद पर यह नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए हैं। तो मैं आज वो तमाम तफसीलात आप मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ कि किस बुनियाद पे, किस झूठ और फ्रॉड पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने ये नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाए, और जब सच हाई कोर्ट के सामने आया, इलेक्शन कमीशन के सामने आया, तो कल अल्हम्दुलिल्लाह ये नोटिफिकेशन दोबारा बहाल कर दिए गए। इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि 19 तारीख को तीनों हमारे मुखालिफ उम्मीदवार NA-46, 47 और 48 जो इलेक्शन हार चुके हैं, वो हाई कोर्ट में पेश होते हैं और उनकी रिट पटिशन के ऊपर एतराज़ लगता है। और वो एतराज़ क्या है कि इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्राइब्यूनल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कायम कर चुका है, लिहाजा इलेक्शंस के मुतालिक कोई भी शिकायत इलेक्शन ट्राइब्यूनल सुनेगा और हाई कोर्ट वो शिकायत सुनने की मजाज नहीं है। मैं चूँकि ये कानूनी नुक्ता है तो मुख्तसर तौर पर मैं इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं ये पाकिस्तान में हर इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर करते हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल आम तौर पे हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल होता है। इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्राइब्यूनल भी हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जज साहब की सरबराही में 17 तारीख को उसका नोटिफिकेशन होता है, जो ये नोटिफिकेशन मेरे सामने है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब ट्राइब्यूनल बनने के बाद बाकी अदालतें इलेक्शन से मुतल्लिक केसेस क्यों नहीं सुनती, उसकी सिर्फ एक वजह है और वो ये है कि सबूत हर एक फ़र्द के पास होते हैं। फॉर्म 45 की बात हुई, मैं दिखाऊंगा आज फॉर्म 45 हम भी लेके आए हैं। अब दूसरे उम्मीदवार के पास भी फॉर्म 45 हैं, मेरे पास भी हैं। इसका तयन करना कि कौन से फॉर्म 45 असली हैं, कौन से असली नहीं हैं, ये ट्रायल कोर्ट का काम होता है। वहाँ पे शातें रिकॉर्ड की जाती हैं, एविडेंस होता है, और हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं होती, एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करती। इसलिए इलेक्शन कमीशन भी ट्रायल कोर्ट नहीं होता, एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करता, इसलिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुकर्रर किए जाते हैं। और ये तमाम फैसले जो आप ये कहें कि मुकदमात होते हैं, शिकायत होती हैं इलेक्शन की, वो ट्राइब्यूनल्स में जाते हैं। ये नुक्ता एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि 19 तारीख को उन्होंने क्या किया। ये डबल बेंच के सामने पेश हुए और वहाँ पे जाके इन्होंने झूठ बोला कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद का कायम नहीं हुआ। मैंने आपको 17 तारीख का नोटिफिकेशन दिखाया है
और ये 19 तारीख को जाते हैं और कहते हैं जनाब कि ट्राइब्यूनल कायम नहीं हुआ। और जज साहब अपने इस फैसले में 19 तारीख को लिखते हैं। जज साहब को भी मैं उनकी तारीफ़ करूंगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कि उन्होंने अपना फ़ैसला शुरू यहाँ से किया कि चूँकि इन्होंने हमें बताया है कि ट्राइब्यूनल कायम नहीं हुआ इसलिए हम ये मुकदमा सुन रहे हैं। वो फरमाते हैं कि ऑफिस हैज़ रेज्ड एन ऑब्जेक्शन टू द इफेक्ट दैट द इंस्टेंट इंट्रा कोर्ट अपील इज़ नॉट मेंटेनेबल सिंस द ट्राइब्यूनल टू हियर द इलेक्शन डिस्प्यूट फॉर इस्लामाबाद टेरिटरी हैज़ ऑलरेडी बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। ये एतराज़ लगाया गया, लेकिन इन्होंने जो कहा कि ट्राइब्यूनल नहीं बना, तो जज साहब ने आगे लिखा कि सिंस द लर्न काउंसिल फॉर द ECP हु इज़ इन अटेंडेंस ऑफ द कोर्ट सेल कोर्ट्स कॉल सबमिट्स दैट अ नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड इज़ येट टू बी इशूड बाय द ECP। इन्होंने वहाँ पे ECP के वकील को भी साथ में लाया, झूठ बोला कि नोटिफिकेशन इज़ येट टू बी इशूड। बहरहाल अगले दिन जब पता चला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, तो उन्होंने अपने फैसले के अंदर ये लिखा कि गिवन द फैक्ट दैट एन इलेक्शन ट्राइब्यूनल फॉर द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी हैज़ ऑलरेडी बीन कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू नोटिफिकेशन डेटेड 17 फरवरी issued by ECP, it would not be appropriate to proceed further in the matter। ये 21 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मैटर डिस्पोज ऑफ कर दिया इस बुनियाद के ऊपर जो मैं आपके सामने रख चुका हूँ, और उसके बाद द अपील स्टैंड्स डिस्पोज्ड। ये फ्रॉड था जिसकी बुनियाद पे इस्लामाबाद की 3 सीटों के नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इन उम्मीदवारों ने झूठ बोला, फ्रॉड की बुनियाद पे, बदनीति की बुनियाद के ऊपर इन्होंने ये नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाए, और कल इनकी झूठ और इनके गलत इल्ज़ामात जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने भी लगाए थे वो भी साबित ना कर सके, जिसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल इनकी जो अपील्स थी वो इलेक्शन कमीशन से भी डिस्पोज ऑफ कर दी, और इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नोटिफिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा बहाल कर दिए गए। चूँकि ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, इसलिए इसकी तफसीलात आपके सामने रखना ज़रूरी था। इन्होंने बहुत झूठ बोला कि हमारे पास फॉर्म 45 हैं और दूसरे उम्मीदवार फॉर्म 45 उनके पास नहीं है। हमारे पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद है, हम सब के पास तीनों हलकों के सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं, और हम इनकी तरह सोशल मीडिया पे झूठ बोलना, फ्रॉड के ज़रिए अपनी मर्ज़ी के नताइज लेना वो नहीं करते। जिस फोरम के ऊपर हमसे ये फॉर्म मांगे जाएंगे हम ये पेश करेंगे, और उसके बाद जो अदालती फ़ैसले होंगे, हमने इससे पहले भी माने हैं, इसके बाद भी माने हैं, हम हर अदालती फ़ैसले के पाबंद हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहूँगा इनसे कि खुदा का वास्ता है झूठ मत फैलाएं। 2018 का इलेक्शन हुआ, इससे ज़्यादा एतराज़ात जो 2024 का इलेक्शन है वो 2018 के इलेक्शन के ऊपर उठाए गए। जो अपीलें आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हो रही हैं, इलेक्शन पिटिशंस, इससे ज़्यादा इलेक्शन पिटिशंस 2018 के इलेक्शन में हुई। और आपको याद है कि अपोजिशन ने उस वक्त असम्बली में बैठने का बाइकआउट कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने यह फैसला किया कि हम इनकी जालसाजी का, इनके फ्रॉड का मुकाबला पार्लियामेंट के अंदर करेंगे, और उसके बाद हम पार्लियामेंट में आए। एतराज़ात इलेक्शन धांधली थी। 1970 के बाद 12 इलेक्शन हो चुके हैं पाकिस्तान में, हर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं। मुझे एक इलेक्शन ऐसा बताएं जिस पे एतराज़ात ना हुए हों, लेकिन आप केस टू केस बेसिस के ऊपर जाते हैं, आप उन हलकों के ऊपर फोकस करते हैं जिन पे आपको एतराज़ होता है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि आप पूरे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं, आप पूरे सिस्टम को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहता हूँ कि सियासी मैदान में हमसे लड़ें, मुल्क से ना लड़ें। आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के इदारों से लड़ रहे हैं, ये सियासी मैदान की लड़ाई है। हम तैयार हैं आपके साथ हर मैदान में आपका मुकाबला करने के लिए। जिस हल्के की बात करेंगे, जिस फोरम पे बात करेंगे, हम वहाँ जवाब देंगे, सबूत देंगे। अगर आपकी बात सच्ची हुई वो हल्का आपके हक में होगा, हमारी बात सच्ची हुई हमारे हक में होगा, अब हमारे हक में होगा। आपको याद नहीं कि जो 2018 के इलेक्शन के बाद आपके डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब बने थे, यही इलेक्शन ट्राइब्यूनल जिसकी मैंने तफसीलात आपके सामने रखी हैं, इसी ने फैसला किया था कि 50,000 वोट जाली हैं कासिम सूरी साहब के। और उसके बाद अगले 4 साल कासिम सूरी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से स्टे लेके असम्बली के डिप्टी स्पीकर फाइज रहे। कोई बात नहीं,
सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो भी ट्रिब्यूनल का फैसला था, हल्का खुल गया, पता लग गया। तो अगर यहाँ पे भी कोई किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी आएगी, वो सामने आ जाएगी, उसको सामने रखें। मैं दोबारा कहूँगा, आप हमसे सियासी मैदान में सियासी जमातों से लड़ें, हम जवाब देंगे। पाकिस्तान से मत लड़ें, पाकिस्तान के इदारों से मत लड़ें। यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो केपी में भी इलेक्शन कराता है। वहाँ के इलेक्शन कोई इमाम काबा ने कराए हैं, जैसा कि मेरे उस्ताद मोहतरम सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है, इसी इलेक्शन कमीशन ने कराए हैं, इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी हुए हैं। वहाँ सिवाय 4 या 5 सीटों के कौमी असम्बली की सारी सीटें आप जीते हैं। वहाँ सूबाई असम्बली में आपकी 2/3 अक्सरियत है, वहाँ तो आप खामोश हैं। इलेक्शन कमीशन भी अच्छा है, सिस्टम भी अच्छा है, इदारे भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जहाँ आप इलेक्शन हारते हैं वहाँ इदारों पे भी लानत, पार्लियामेंट पे भी लानत, हर चीज़ के ऊपर आप जो है लानत भेजना शुरू कर देते हैं। खुदा का वास्ता है, ये तर्ज अमल पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है। ना आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, ना आप पार्लिमानी रवायात पे यकीन रखते हैं, और ना आप पार्लियामेंट पे यकीन रखते हैं। आपका इलेक्शन साफ और शफाफ या सही होने का सिर्फ एक क्राइटेरिया है तहरीक इंसाफ का, कि इलेक्शन हम जीतें, हम गवर्नमेंट में हों, हम पावर में हों। अगर ये चीज़ आपको नहीं मिलती तो फिर आप तमाम चीज़ों को उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं ये भी कहूँगा कि आपने इसके साथ एक और मुहिम देखी होगी, जो मैंने कहा कि पाकिस्तान से मत लड़ें। आपको याद होगा कि इनका मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ कि जो वतीरा रहा है इदारों के साथ, ये आज इदारे इनकी बदमाशियों की ज़द में आज नहीं आए, हमेशा से हैं। आपको जुडिशल कॉम्प्लेक्स के वो सीन याद होंगे कि जब इमरान खान साहब तशरीफ़ लाते थे पूरा एक लश्कर लेके, यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ जलती थी, पुलिस के लोगों को डंडे पड़ते थे, पुलिस की इमारतों के ऊपर चढ़ाई होती थी। हम भी तो इन्हीं इदारों में पेश होते रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब 160 पेशियाँ रही हैं उनकी, लेकिन एक गमला तक नहीं टूटा, ना जुडिशल कॉम्प्लेक्स का, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। लेकिन इस वतीरों के साथ आप तमाम सिस्टम को कंट्रोवर्शियल नहीं कर सकते। आपका मुकाबला हर मैदान में किया जाएगा और सियासी अंदाज से किया जाएगा। मैं 9 मई के वाक़यात का सिर्फ इस हद तक जिक्र करूँगा कि आप कहते हैं कि ये भी आपके खिलाफ एक साजिश हुई। इमरान खान साहब के अपने रिश्तेदार, अपने भांजे फौजी वर्दियाँ गाड़ियों की छतों पे चढ़ के लहराते रहे, जो कोर कमांडर के घरों से उन्होंने निकाली। क्या वो साजिश थी? आपके अपने घर के लोग और उन नौजवानों के, मैं पूछता हूँ कि जो माँ बाप हैं उनका क्या कसूर है? आज जिनका ट्रायल हो रहा है, फौजी अदालतों में हो रहा है, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया था अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, ख़ानदान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आपने उनको गुमराह किया। मैं नौजवानों को भी एक बात कहता हूँ कि खुदा का वास्ता है, ये मुल्क आपका है, आपका मुस्तकबिल इस मुल्क के साथ है। उन फोर्सेस को पहचानें जो इस मुल्क को बनाने की बात कर रहे हैं। बयानात को भी छोड़ें, अमली तौर पे देखें कि पाकिस्तान को कौन आगे लेके गया है, लेके जा रहा है, लेके जा सकता है। हम सब का मुस्तकबिल इस मुल्क के साथ है, इस मुल्क के इदारों के साथ है। आप अगर इन इदारों को कमज़ोर करेंगे, आप मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि सियासी जमातें मुकाबला परफॉर्मेंस पे करती हैं। वो इस बात पे मुकाबला करती हैं कि किसकी क्या कारकर्दगी माजी में रही है, आज क्या है, कल क्या हो सकती है। गालियों के ऊपर कभी भी सियासी जमातें वो मुकाबला नहीं करती। कम अज़ कम हम तो इस मैदान में बिल्कुल मुकाबला नहीं करते। हम बिल्कुल मेरिट पे मुकाबला करेंगे, हक और सच पे मुकाबला करेंगे, और उसके साथ साथ जो हक़ाइक़ हैं उस पर मुकाबला करेंगे। जैसा कि मैंने आपके सामने इस्लामाबाद की 3 सीटों का मामला रखा और सारी तफसील मैंने आपके सामने रखी कि किस तरह हक़ाइक़ को तरोड़ मरोड़ के, झूठ बोल के, हक़ाइक़ को छुपा के हाई कोर्ट से हमारे नोटिफिकेशन मुअत्तल कराए गए। और जो ही अदालत के नोटिस में यह बात आई, फौरी तौर पे उन्होंने इनकी अपील जो है वो डिसमिस की। उस दिन इन्हें इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि ये जनाब शोएब शाहीन साहब हर जगह लंबी लंबी तकरीरें करते हैं कि ये जाके सामना करते। जिस दिन ये फैसला हुआ है और उनकी अपील डिसमिस हुई है, और ऑनरेबल जज साहब ने शुरू यहाँ से किया कि जनाब मुझसे ये फैक्ट क्यों छुपाया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम हो चुका है, और जब कायम हो चुका है
तो हमारी तो जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम ये केस सुने, उस दिन कमरे अदालत में मौजूद नहीं थे। अच्छा, ये मिसकंडक्ट है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और आप ये काले कोर्ट की तौहीन है कि आप अपने साथ 15, 20, 30 वकील ले जाके झूठ बोल के अदालतों से अपने हक में फैसले लेने की कोशिश करते हैं। अदालतें एक आध दफ़ा तो आपके बहकावे में आ गई हैं, लेकिन आइंदा अदालतें आपके इस बहकावे में नहीं आएंगी। आप जो मर्जी झूठ बोलें, फैसले मेरिट पे होंगे, हकाइक पे होंगे। हमने भी आपको अपने कागज़ जो जिस हद तक आपकी फरमाइश थी दिखाए हैं। और आखिरी एक पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस सियासी अमल में एक तो मैंने कहा पाकिस्तान से ना लड़ें, दूसरों में ये कहूँगा कि खुदा का वास्ता है मुल्क दुश्मनी ना करें, मुल्क दुश्मनी ना करें। कल जो बयान आया है अली ज़फ़र साहब की तरफ से, मैं उसे कहूँगा, वो बयान क्या था कि हम IMF को ख़त लिखने जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन मैटर्स के हवाले से यहाँ पे अपना रोल अदा करे, और इनडायरेक्टली ये कि वो पाकिस्तान के साथ जो मुआहदे हुए हैं, मुआशी मुआहदे हुए हैं, उनके ऊपर कदगन लगाए, स्टॉप लगाए, पाकिस्तान की माली इमदाद बंद करे, जो किस्तें देनी है वो बंद करे। ये मुल्क दुश्मनी नहीं है। ये मुल्क क्या सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है? क्या ये मुल्क जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का है? ये पाकिस्तान के जो 22-23 करोड़ अवाम है, आप उनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। इससे पहले तो अमेरिका को आपने मदद मांगी, अमेरिका से। अभी हफ्ता पहले बैरिस्टर साहब ने कहा कि अमेरिका आए और वो मुदाखलत करे। आप मुझे ये बताएं कि आपको एतराज़ हो सकता है अपने सिस्टम के ऊपर? मैंने सारी तफसील आपके सामने रखी है, इदारे मौजूद हैं, उनसे रुजू करें। आपको इन्हीं अदालतों से आज ज़मानतें नहीं मिल रही। इसी अमेरिका से अब पहले आप कहते थे जनाब कि ये हमारे खिलाफ साजिश में मुलव्वस है, आज आप इससे मदद मांग रहे हैं, IMF को ख़त लिख रहे हैं। खुदा का वास्ता है, ये मुल्क दुश्मनी है, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, इससे परहेज़ करें। और एक आखिरी बात मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इदारों के सरबराहान और इलेक्शन के प्रोसेस में जो अफसरान मुख्तलिफ़ जगह पे ड्यूटी करते रहे, फेसबुक के ऊपर उनकी तस्वीर लगा के, उसके ऊपर खैर एक कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। क्या वो और उनकी फैमिलीज़, क्या आप समझते हैं कि आप उनकी जान को और उनकी सलामती को ख़तरे में नहीं डाल रहे? इस तरह का रवैया पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद कभी भी देखने में नहीं आया। ये तमाम वो अवामिल है जो ना इस निज़ाम के साथ मुखलिस हैं, ना पाकिस्तान के साथ। इनकी जो दिखाते हैं ये मोहब्बत और वाबस्तगी, वो उसी वक्त हो सकती है कि जब पाकिस्तान के आईनी अदारों का एहतराम हो और विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ आप भी आगे बढ़ें, हम भी आगे बढ़ेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बहुत शुक्रिया। राजा खुरम साहब को बात करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी तफसील तो केसेस की आपको तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब ने बता दी कि किस तरीके से ये केसेस शुरू हुए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन डे के ऊपर जब शाम को रिज़ल्ट आता है तो ये कोर्ट्स में आके इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर भी झूठ बोला, कोर्ट के अंदर भी झूठ बोला कि हमें वहाँ पे जाने नहीं दिया गया RO ऑफिस में, या RO ऑफिस ने हमें बुलाया नहीं। वहाँ पे बिल्कुल बुलाया गया। मैं भी सारी रात RO ऑफिस के बाहर रहा और बहुत सारे मेरे मीडिया के दोस्त इस चीज़ के गवाह भी हैं कि जब तक हमें वहाँ से फाइनल रिज़ल्ट फॉर्म 47 नहीं मिला, हम लोग वहाँ से नहीं गए। दूसरी बात ये, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि देखें ये इलेक्शन प्रोसेस है, अगर आपको इलेक्शन प्रोसेस पे किसी भी जगह पे कोई एतराज़ है तो यहाँ पे कोर्ट्स मौजूद है, कोर्ट्स के अंदर आएँ, बात करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सोशल मीडिया के ऊपर वो उन लोगों की तस्वीर लगाएं और सोशल मीडिया के ऊपर तमाम लोगों को गाली गलोच करें और आप ये कहें कि हम इलेक्शन जीते हुए हैं और दूसरा कोई हारा हुआ है। मैंने उस दिन भी एक बात की थी यहाँ पे कोर्ट के अंदर कि देखें KPK के अंदर जब आप जीतते हैं तो आप कहते हैं कि वहाँ पे तो बड़े अच्छे इलेक्शन हुए हैं, लेकिन अगर इस्लामाबाद या पंजाब में कोई और जीतता है तो वो कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन सही नहीं हुआ। इसी तरीके से पंजाब के अंदर अगर आपको इतने ही ये इलेक्शन अच्छे नहीं लगे और आप कहते हैं कि धांधली हुई है, तो सबसे पहले आप हिम्मत करें, अपनी सीटें छोड़ें।
जो आप लोगों ने सीटें जीती हैं उसके ऊपर तो आप खुशी खुशी भंगड़े डाल रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा अगर जीते तो आपको तकलीफ़ होती है। और जिस तरीके से बहुत सारी हर रोज़ यहाँ पे बात होती रही फॉर्म 45 की, तो देखें जब वक्त आएगा, आज भी हमने आपको अपने फॉर्म 45 दिखाए हैं, मैं भी लेके आया हूँ, अंजुम वकील साहब भी, डॉक्टर साहब भी, लेकिन कोई फोरम होगा जिस फोरम के ऊपर हम ये चीज़ें दिखाएंगे। लेकिन खुदारा आगे चलें, इस मुल्क को आगे लेके जाएं। आज ये इस मुल्क के साथ देखें, बाकी इलेक्शन प्रोसेस है, बाकी चीज़ें ये सारी होती रहेंगी, लेकिन कल जो एक बयान दिया गया, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी गद्दारी है इस मुल्क के साथ कि IMF को जिस तरह पहले जब पिछले 18 महीनों के अंदर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, तो जिस तरह तरीन साहब और झगड़ा साहब ने एक कॉन्सिक्वेंसी क्रिएट की कि IMF को ख़त लिखा और वो रिकॉर्डिंग्स आ गई कि आप पाकिस्तान को जो पैसा देना है, जो कर्जा देना है, वो ना दें। और आज इस तरीके से कल जब ये बात एक मुल्क के एक बहुत बड़े वकील के मुंह से निकलती है, तो मेरे ख्याल में ये मुल्क दुश्मनी है, ये मुल्क के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, इस मुल्क के अवाम के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस एक कोर्ट्स बनी हुई हैं, उसके अंदर जाएं, लेकिन क्योंकि ये इंतशार की सियासत है, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं सारी कौम से ये कहूँगा कि इनका रास्ता हम सब लोगों ने मिल के रोकना है और हमने मिल के इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। आज ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे आप कोर्ट्स के अंदर आप को अल्लाह ताला ने अगर इज्जत दी है, आपके पास काला कोट है, तो आप जाके तो कोर्ट्स को प्रेशराइज करें, कोर्ट के साथ झूठ बोलें, इलेक्शन कमीशन आए वहाँ पे आप लोग झूठ बोलें और वहाँ पे आप ये कॉन्सिक्वेंसी बनाएं कि जी ये इलेक्शन हो गया, इस तरह हो गया, फलां हो गया। ये ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप जीते वो सही और जहाँ पे कोई और जीते वो नहीं सही। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया है या जिन लोगों ने हमारे लिए मेहनत की है, जो हमारे वोटर सपोर्टर हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो इस मुल्क के गद्दार हैं। और आपको जिन्होंने वोट किया, आपके लिए जो भाग दौड़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। इन चीज़ों से निकलें और आगे बढ़ें, इस पाकिस्तान को आगे लेके चलें। जो भी आपके मुतालबात हैं, आपको जो भी आपके शुकूक शुबात हैं, कोर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल्स बन गए, आए, ये सारे सबूत आप लोग भी रखें और हम लोग भी इंशाल्लाह रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी तो सारी तफसील डॉक्टर साहब ने बता दी है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 कोर्टों से उन्हें जो जवाब मिला है वो आपके सामने है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन में गए, फिर उसके बाद वो चीफ जस्टिस साहब के पास गए, फिर वो ICI के पास अपना ट्रिब्यूनल के पास गए। तो तीनों के पास उन्हें जवाब जो मिला है वो कानून के मुताबिक मिला है। सवाल ये है कि ये जमात कैसे बनी, कहाँ से आई। हकीम सईद साहब का वो जो कौल है आज वो बिल्कुल सच साबित हो रहा है कि आप देखें कि हमने जो भी आज इक़दाम किया, जमहूरी इक़दाम किए। इनकी हुकूमत जब 4 साल बाद हमने ली, तो हमने एक जमहूरी तरीके से अदम एतमाद करके इनसे हुकूमत हुई, कोई गैर जमहूरी काम नहीं किया। हमने कोर्टों में आए, हम जमहूरी तरीके से कोर्टों में आए, पुरअमन तरीके से तमाम केसेस का हमने सामना किया। अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। हमें आज हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कोर्टों से बेगुनाह साबित हो चुके हैं। वो आए, आप देखें कि जब कोर्टों में आए तो उन्होंने किस तरह इस्लामाबाद की तबाही की। उन्होंने 9 मई का वाक़या किया, वो आपके सामने है। उनका कोई एक इक़दाम भी जमहूरी नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर बैठने का, पार्लियामेंट के अंदर आप देखें KP के असम्बली से इस्तीफ़ा उन्होंने दिया, पंजाब असम्बली के अंदर इस्तीफ़ा उन्होंने दिया और मुल्क में एक बहरान पैदा किया। और उस बहरान की वजह से आज दिन तक पूरा मुल्क आज उसमें मुब्तला है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये एक साजिश के तहत एक पार्टी बनाई गई है, पाकिस्तान में पेनिट्रेट की गई है। हमें लोगों को, अपने लोगों को आप मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस देनी है कि ये अब कब तक चलेगा। अब जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि कभी कहते हैं कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, फिर कहते हैं कि अमेरिका हमारे मामलात में शामिल हो, हमारी हुकूमत बचाए, हमारी हुकूमत बनवाए, और अब IMF को ख़त लिख रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान को कर्जा ना दें। ये कौन सी पाकिस्तानी पार्टी है, ये कौन सी जमहूरी पार्टी है, कौन सी मुहब्बल वतन पार्टी है जो अपने मुल्क के साथ ऐसे खिलवाड़ खेल रही है। मैं इस मौके पे यही कहूँगा कि ये इलेक्शन बेहतरीन इलेक्शन हुए हैं। मैं अपने हल्के की बात करूँ तो
जहाँ हमने कंसोलिडेशन की। इनके तमाम बंदे वहाँ मौजूद थे, फॉरेन डेलीगेशन वहाँ मौजूद थे, उनके सामने हमारी वो सारा प्रोसेस हुआ। उसके बाद वो वहाँ से भाग के आगे कहते हैं जी हमें नोटिस नहीं मिला, नोटिस बाद चस्पा था और एक दिन पहले उनको नोटिस मिला था तो सारे आए थे वहाँ पे। ये एक झूठ पे मबनी सियासत करना चाहते हैं, जहाँ इनके हक में हो तो वो खुश हैं, जहाँ इनके ख़िलाफ़ हो या इनके इत्तेमाद के मुताबिक ना हो तो ये कहते हैं कि वो सारा हमारे साथ फ्रॉड हुआ। KPK में क्या हुआ, सिंध में क्या हुआ, बलूचिस्तान में क्या हुआ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में हमारी अक्सरियत है। इंशाअल्लाह हम 5 साल हुकूमत करेंगे और 5 साल हुकूमत करके एक जमहूरी तरीक़े को पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। आप देखेंगे कि इनकी साजिशें अपनी जगह दरी की धीरे रहेंगी। जिस तरह पहले ये रोते रहे हैं, ये आइंदा 5 साल भी इंशाअल्लाह रोते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया।